फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रुचिका कंसल हियर। आज हम एक सब नए सब्जेक्ट की बात करेंगे, नए टॉपिक की बात करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। आई थिंक आपने आज से पहले इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। ये बिल्कुल नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए भी। लॉजिकल रीजनिंग लेकिन बहुत इजी है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बेसिक अगर कंसेप्ट क्लियर है तभी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज तो कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो इसको छोड़ भी देते हैं, सोचते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, तो वो पता क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो डायरेक्टली वे क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, बट उनको समझ नहीं आता। उनका रीजन ये होता है कि उनका बेस क्लियर नहीं होता इसके बारे में। और थोड़ा सा टाइम अगर लगा के करें तो हम बहुत अच्छे से इसको मार्क्स को गेन कर सकते हैं। बहुत इजी है इसमें। वो इसलिए इजी है क्योंकि आप इसको अगर स्टार्टिंग से क्लियर कर लेते हैं, इसको एक बार क्लियर करना है, इसमें कोई ऐसा मतलब मेन ऐसा लॉजिकल कुछ नहीं है कि जिसमें आपको बहुत टफ लगे। एक बार इसका थोड़ा सा समझ आ जाए तो बस ये इतना इजी है कि आपके मार्क्स भी फ्री के होते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम करते हैं लॉजिकल रीजनिंग के बारे में। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, रीजंस को ढूंढा जाता है कि एक अगर स्टेटमेंट दी हुई है उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या उसके एविडेंसेस हैं जिसके बेस पर आप उस स्टेटमेंट को ट्रू कह रहे हैं या फॉल्स। ओके, तो लॉजिकल रीजनिंग करेंगे हम टू टाइप से। एक होता है इंडक्टिव, एक होता है डिडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग कौन सी होती है? इंडक्टिव मीन्स इंडक्ट करना, इंड्यूस करना, इनोवेट करना। जब हम कोई भी चीज इनोवेट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम इंडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर हम ये बात कहें कि ए इज स्मार्ट। ओके, ए क्या है? स्मार्ट है। और बी इज स्मार्ट। तो हमने क्या कर दिया, इस बात को जर्नलाइज कर दिया कि प्रोबेबिलिटी बेस पर जब ए स्मार्ट है, बी स्मार्ट है, तो क्या हम कहेंगे कि ऑल ऑल आर स्मार्ट। ओके, दैट मीन्स ये हमने किसके बेस पर कहा कि प्रोबेबिलिटी, ये हमने एस्टिमेशन लगाया कि ए स्मार्ट है, बी भी स्मार्ट है, तो हमने कहा कि ऑल आर स्मार्ट, सभी स्मार्ट ही होंगे। ओके, तो ये हमने क्या किया, हमने कुछ छोटे छोटे स्पेसिफिक चीजों से, कुछ छोटी छोटी नॉलेज के बेस पर हमने क्या पता लगाया, एक बात को हमने क्या कर दिया, जर्नलाइज कर दिया कि सभी स्मार्ट है। ओके, हमने क्या किया, इसमें सभी को जर्नलाइज कर दिया, एक थियोरी बना दी। हमने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस से हम किस पर गए, थियोरी पर गए, कि हमने छोटी छोटी चीजों पर हमने क्या किया, प्रैक्टिस की, उसके बाद हमने क्या किया, थियोरी को जनरेट कर दिया कि ये एक थियोरी बना दी गई, जर्नलाइज बात है ये। ठीक है, तो कंक्रीट टू अब्स्ट्रक्ट तक जाते हैं हम इसमें। कंक्रीट मीन्स कि हमने अपने सेंसेस से, अपने ऑर्गन से हमने पता लगाया, कुछ चीजों को कंसीव किया, उसके बाद हमने ऑब्स्ट्रक्ट तक गए, मीन्स हमने अपने माइंड में से आइडियाज लगाए कि उसका कंसेप्ट आगे जब हम किसी बारे में सोचते हैं कि एस्टिमेशंस लगा के और आइडियाज को जनरेट करते हैं, तो वो हम करते हैं इंडक्टिव रीजनिंग में। तो हम कहाँ तक गए, कंक्रीट से ऑब्स्ट्रक्ट। उसके बाद आता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, डिडक्ट करना। दैट मीन्स, एक तो इसमें जो इंडक्टिव होता है इसमें प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, कोई श्योरिटी नहीं होती कि इज इट ट्रू और फॉल्स। हमने जस्ट इसमें क्या किया था, एस्टिमेशन लगाया था। और डिडक्टिव रीजनिंग में हम क्या करते हैं, ये 100% वैलिड होता है। इसमें हम क्या करते हैं, थियोरी से प्रैक्टिस तक जाते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट से कंक्रीट तक जाते हैं। यानी कि जो जर्नलाइज अगर एक बात कही गई है, जनरलाइज अगर इसमें हम अपोजिट चलते हैं, इसमें क्या है, ऑल आर स्मार्ट। तो स्मार्ट जो है उस बात को लगेगा, कहते हैं सभी स्मार्ट है। तो सभी स्मार्ट है तो हम क्या करेंगे, चेक करके देखते हैं। इसमें ना हम एक एग्जांपल ये लेते हैं कि राम इज नाइस, श्याम इज नाइस, तो ऑल बॉयज आर नाइस। ठीक है, तो सभी बॉयज क्या है, नाइस है। तो इसमें हमने क्या किया कि एक जर्नलाइज बात हमें ये दी गई है कि सभी बॉयज जो है नाइस है। तो हमने इसके बाद क्या किया, टेस्ट लगा के देखा, हाइपोथेसिस बनाया कि हमने राम पे टेस्ट किया, क्या वो एक अच्छा है, क्या श्याम है वो भी अच्छा है। तो इस तरीके से हमने सबको टेस्ट कर करके देखा, तो तब क्या फाइनल हुआ कि यस, कि ये एक ट्रू है। जनरलाइज बात क्या है, ट्रू है।
तो डिडक्टिव में 100% वैलिडिटी होती है, 100% श्योरिटी होती है कि वो जो बात कही गई है वो बिल्कुल सही है। जैसे कि अब एग्जाम्पल में और भी है, अब जैसे कि किसी ने कहा कि ओड प्लस ओड क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है, ओड प्लस ओड इवन है। तो डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, इस पर हम हाइपोथेसिस टेस्ट करके देखते हैं कि जो ये बात कही गई है एक्चुअल में होता है। ओड नंबर क्या होता है, 1 प्लस किया एक और ओड नंबर 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। फिर हमने क्या किया, एक और ओड नंबर लिया 5, फिर हमने एक और ओड नंबर लिया 7, तो कितना आ गया 12। तो हमने जितने भी ओड नंबर लेते गए तो क्या आता गया, रिजल्ट इवन आता गया। दैट मीन्स जो ये बात कही गई है वो क्या है, ट्रू है। तो डिडक्टिव रीजनिंग क्या कहता है, 100% वैलिडिटी, 100% श्योरिटी के साथ कोई अपना आंसर दे। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। आर्गुमेंट्स कोई फाइटिंग के नहीं होते हैं। आर्गुमेंट्स एक स्टेटमेंट होती है, उसमें क्या होता है, प्रीमाइस होती है एंड कंक्लूजन होता है। प्रीमाइस तक से हम कंक्लूजन तक जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज वाइज, श्याम इज वाइज, ऑल बॉयज आर वाइज। जो टू दिए हुए हैं, राम इज वाइज, श्याम इज वाइज, ये क्या है, प्रीमाइस है, प्रीमाइस। और जो ये हमारा आया है लास्ट में, क्या आया है हमारा, कंक्लूजन। ओके, कंक्लूजन आ गया ये हमारा। तो आर्गुमेंट में क्या था, आर्गुमेंट में क्या होते हैं, टू, इसको हम पीपीसी भी बोलते हैं, 2p प्लस 1c। 2p में 2 प्रीमाइस हो गया और 1 कंक्लूजन हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म तो आर्गुमेंट्स की यही होती है। उसके अलावा भी होते हैं, तो उनमें पॉलिसी वगैरह होती है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगी। आज हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है हमारे लिए, नए टॉपिक्स है सारे इसमें। अगर हमें एक बार इसका बेस क्लियर हो जाता है ना, तो आपको बहुत अच्छे से सारा क्लियर हो जाएगा। तो आज सबसे पहले आप यही समझिए, प्रीमाइस क्या होता है, कंक्लूजन इसमें से ड्रॉ करके आता है, इन्फ्रेंस क्या होता है, जो इसके बीच की प्रोसेस होती है। एक जब प्रीमाइस जो होता है, एविडेंस होते हैं जिनके बेस पे हमने क्या किया, कंक्लूजन को ड्रॉ किया। जो इसके बीच में जो ये प्रोसेस होती है कि राम वाइज है, श्याम वाइज है, तो उसके तक हम कंक्लूजन तक जब हम पहुंचते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंस। ओके, नेक्स्ट अब इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं हम। एक प्रीमाइस क्या होता है, प्रीमाइस इज द फाउंडेशन ऑन विच एन आर्गुमेंट इज मेड, जिसके बेस पर क्या होता है, आर्गुमेंट बनाते हैं। आर्गुमेंट डज नॉट रेफर्स टू ए फाइट और ए डिसएग्रीमेंट। आर्गुमेंट क्या होते हैं, कोई फाइटिंग नहीं होते, डिसएग्रीमेंट्स नहीं होते हैं। रेदर इट रेफर्स टू ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होती है, ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, जहां पर एविडेंसेस मिलते हैं आपको, जो आपके कंक्लूजन को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जो एविडेंस के बेस पर हम एक कंक्लूजन को ड्रॉ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमाइस। उन एविडेंसेस को क्या बोलते हैं, प्रीमाइस बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, तो कंक्लूजन इज द पॉइंट ऑफ मेन आइडिया ऑफ द आर्गुमेंट। ये क्या होता है, एक मेन आइडिया होता है, वट द ऑथर इज ट्राइंग टू प्रूव, जो ऑथर से प्रूव करना चाह रहा है। हमने कंक्लूजन ड्रा किया, वो कंक्लूजन हमने किसके बेस पे किया, एविडेंसेस के बेस पर किया। तो कंक्लूजन क्या होता है हमारा, जो हमने प्रूव किया है उसे हम बोलते हैं कंक्लूजन। प्रीमाइसेस आर द रीजन और द एविडेंस द ऑथर गिवन टू सपोर्ट द कंक्लूजन। ये फिर आता है इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस क्या होता है, इज यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड बैकग्राउंड टू रीच ए लॉजिकल कंक्लूजन। जो हमें कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, उसका बैकग्राउंड, उसको ऑब्जर्व करना, उन प्रीमाइसेस, उन एविडेंसेस को, उनको बोलते हैं हम इन्फ्रेंस। उस प्रोसेस को बोला जाता है इन्फ्रेंस। योर प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिस इन्फ्रेंस एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ इसमें, अगर आप एक बच्चे को नया फूड दे देते हैं कुछ खाने के लिए, ट्राई करने के लिए, कि क्या, हम उसके फेस के एक्सप्रेशन से पता लगा लेते हैं कि उस बच्चे को क्या आ रहा है, फूड पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर उसे पसंद आता है तो उसके एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि यस, ही लाइक इट, अदरवाइज नॉट। तो ये होता है इन्फ्रेंस, जो प्रोसेस हमें क्या लगी उसको समझने में, उसके एक्सप्रेशन को नोटिस करने में, और नोटिस किया हमने, उसके बाद हमने क्या बताया कि इसको पसंद नहीं आई। एक और दिया हुआ है, अगर जैसे कोई गुस्से में आता है तो गेट को क्या करता है, एकदम पटक देता है, स्लैम करता है डोर को। तो इसका मतलब क्या होता है, हम समझ जाते हैं कि किसी बात से लेके अपसेट है। तो हमने क्या किया, ये हमारी प्रोसेस, हमने जो प्रोसेसिंग की, इन्फ्रेंस, उसको बोलेंगे इन्फ्रेंस। और कंक्लूजन हमने क्या ड्रॉ किया, कि वो अपसेट है। और उसने क्या किया, हमारे पास एविडेंस के लिए हमारे पास क्या हुआ, कि उसने क्या किया, डोर को स्लम किया, स्लैम। नेक्स्ट आता है हमारा आर्गुमेंट। टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आर्गुमेंट हमारे दो टाइप के, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव क्या होते हैं, इंडक्टिव आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और वीक भी होते हैं।
ठीक है, जब वो वीक है, मतलब हम इन रियलिटी में देखते हैं कि रियलिटी में जो हमने प्रीमिसेस देखे हैं, प्रीमाइसेस देखे हैं, वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते तो वो वीक है, अगर वो करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग है। अगर प्रीमाइस भी एक नहीं दी होती, हमें दो दी होती, अगर मान लो एक प्रीमाइस वीक है, गलत है, वो फॉल्स है, तो हम उसको क्या मानेंगे? अनकोजेंट। अगर वो सारी प्रीमाइसेस जब ट्रू होते तो हम क्या बोलते? कोजेंट। ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब ऑल प्रीमाइसेस, जितनी भी प्रीमाइसेस दी हुई है वो सभी क्या होंगी? ट्रू होंगी। जितनी भी प्रीमाइसेस अगर सारी ट्रू होती हैं तो हम बोलते हैं कोजेंट है। अगर उसमें से अगर एक प्रीमाइस भी क्या है? फॉल्स है, तो हम कहेंगे अनकोजेंट है। अगर प्रीमाइसेस रियल रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते तो हम बोलेंगे वी। ओके। नेक्स्ट, इसी तरह डिडक्टिव में होता है, लेकिन इसमें ये बात ध्यान रखना, इंडक्टिव के केस में हम स्ट्रॉन्ग और वीक का यूज करते हैं, और डिडक्टिव में वैलिड और इनवैलिड का यूज किया जाता है। वैलिड का मतलब क्या होगा? अगर हम एज्यूम करते हैं तो प्रीमाइसेस आर ट्रू, दस द कंक्लूजन क्या करेगा? उसको फॉलो करेगा, दैट मीन्स वैलिड। अगर नहीं है तो उसको बोलेंगे हम इनवैलिड। साउंड कब बोला जाएगा? जितने भी प्रीमाइसेस हैं अगर वो आपकी ट्रू हैं, अगर एक भी गलत है, फॉल्स है, तो उसे बोलेंगे हम अनसाउंड। और वीक कब बोले? वीक, सॉरी, वीक का यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ पर अनसाउंड का यूज करेंगे। अनसाउंड का मतलब क्या होगा? कि अगर वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है उसको बोलेंगे हम अनसाउंड। ओके। नेक्स्ट आइए। Syllogism is a form of deductive argument where the conclusion follows from the truth of two premises। ठीक है, डिडक्टिव आर्गुमेंट का एक फॉर्म होती है ये, कंक्लूजन जो फॉलो करता है ट्रूथ ऑफ टू प्रीमाइसेस को। एक के बार एक एग्जांपल से समझेंगे। ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेट्स इज अ मैन, सोक्रेट इज मॉर्टल। ठीक है, तो इसके अंदर आपने जो देखने, देखो टू इसके अंदर क्या है? टू किसमें प्रीमाइस है? वन इसमें कंक्लूजन है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, इसके अंदर देखिए मेजर प्रीमाइस क्या होती है, माइनर प्रीमाइस क्या होती है, और कंक्लूजन क्या होता है। अब मैं इसको बारे में आपको बताती हूँ कि देखिए कंक्लूजन जो होगा, ये देखिए लास्ट में जो कंक्लूजन होगा इसमें हमेशा मेजर और माइनर टर्म मिलती है। मेजर और माइनर टर्म वो हमेशा आपको कंक्लूजन में मिलेगी। ठीक है, एक इसमें होती है कैंसलिंग टर्म, मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी होगी? जो प्रीमाइस में कॉमन होती है। जैसे कि इसमें देखिए मैन है, इसमें भी मैन है, इसको हम बोलते हैं कैंसलिंग टर्म। इन दोनों को मिडल टर्म, कैंसलिंग टर्म, वो हमेशा हमें प्रीमाइस में मिलती है, और जो कंक्लूजन में कभी भी हमें देखने को नहीं मिलती है। जो कंक्लूजन होता है उसमें हमेशा हमें क्या मिलती है? मेजर टर्म एंड माइनर टर्म। मेजर टर्म कौन सी होती है? प्रिडिक्ट होती है, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्ट, जिसे हमने क्या किया? प्रिडिक्ट किया है। और माइनर टर्म क्या होते हैं? सब्जेक्ट। ये बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट कौन सा होता है? माइनर टर्म होती है, और प्रिडिक्शन जिसको हम करते हैं वो होती है हमारी मेजर टर्म। मेजर प्रीमाइस, ऑल मैन आर मॉर्टल। माइनर प्रीमाइस क्या है? सोक्रेट इज अ मैन। और कंक्लूजन क्या है इसका? सोक्रेट इज मॉर्टल। ठीक है, ये देखिए सोक्रेट, सोक्रेट क्या था? हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है? हमारा माइनर। ठीक है, ये देखो इसमें माइनर प्रीमाइस लिख रखा है ना, सोक्रेट इज अ मैन। और हमने क्या अभी बात की थी? सब्जेक्ट माइनर कौन सा है? सोक्रेट। सोक्रेट क्या है? माइनर है। और मॉर्टल क्या है? जिसे हमें प्रिडिक्ट किया है, ये क्या है? मेजर टर्म है। तो मेजर प्रीमाइस कौन सी है? ऑल मैन आर मॉर्टल। माइनर प्रीमाइस क्या है? सोक्रेट इज अ मैन। जो ये मैन है इसे बोलते हैं हम कैंसलिंग टर्म या मिडल टर्म। मैन कौन सी है? ये मिडल टर्म, मिडल टर्म, जो क्या होते हैं? कैंसलिंग टर्म भी जिसको हम बोलते हैं, वो कैंसिल से कभी भी आपको कंक्लूजन में देखने को नहीं मिलेगी। An argument form is valid if and only if whenever the premise are all true, then conclusion is true। जब premise क्या होंगी? आपकी सभी true होंगी तो conclusion भी क्या होगा? True होगा। Argument is valid if its argument form is valid, and argument is sound if and only if all premise। जब ये हमने किया था कि sound हमारा कब होगा? जब जितनी भी premises दी होंगी वो सभी क्या होंगी? True होंगी।
एक इसके लिए देखिए, जो हमने अभी ये किया, आर्गुमेंट के बारे में पढ़ा हमने, सैलोगिज्म के बारे में पढ़ा, तो इसमें अब हम करेंगे वेन डायग्राम के बारे में। ये एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए, एग्जाम्स में ये आपसे कभी वेन डायग्राम नहीं पूछता, लेकिन ये एक बेस है, जब आपको डायग्राम बनाने आएंगे तभी आप आगे के जो क्वेश्चन है वो सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो आज हम एक बार आपको ये बताते हैं कि वेन डायग्राम को कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए हम 4 केसेस लेकर चलते हैं, ऑल का, नो का, सम का एंड सम नॉट का। ऑल, ऑल में क्या होगा, ये यूनिवर्सल होता है, नो है ये भी यूनिवर्सल होता है, ये होता है पर्टिकुलर, ये होते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, इनको हम दोनों को बोलते हैं यूनिवर्सल। प्रोपोजिशन की पार्ट होते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अभी मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, जिसे हम प्रेडिक्ट करना है, सब्जेक्ट जिसके बारे में करना है। अब एक एक करके देखिए, सभी आपको केसेस करेंगे। पहले ऑल का केस देखिए। प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। देखिए हमने ऑल एस आर, देखिए एक ऐसे ना स्टेटमेंट मिलेगी आपको, ऑल एस आर पी। अब इसको क्या करेंगे, ऑल एस, ये क्या कहना चाह रहा है, ऑल एस, सभी एस। ये देखिए हम डायग्राम बनाएंगे इसका, ऑल एस, ये सभी क्या है, एस, ये सभी क्या है, पी है, तो यानी कि ये पी का एक पार्ट है, ये होगा पी। तो ऑल एस आर, तो ऐसे किया जाता है वेन डायग्राम। अब इसको रिवर्स अगर हम कर दें कि ऑल पी आर एस, ठीक है, यानी कि ऑल पी, जितने भी पी हैं क्या वो एस का पार्ट है, नो। वो कैसे नहीं, अब ये जो पार्ट है ये सारा पी है, ये एस का पार्ट तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये रिवर्स में क्या होगा, फॉलो नहीं करेगा। बट लेकिन एरिस्टोटल ने क्या दी थी, एक एक्सेप्शन दी हुई है लिमिट की। अगर हम ऑल की क्वांटिटी, ऑल को हम क्या कर दे, लिमिट कर दे, इसको क्वांटिफाई कर दे, इसकी लिमिट बढ़ा दें, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसकी जगह अगर सम आ जाए, सम पी आर एस, तो क्या करेगा, ये फॉलो करेगा। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ओल एस आर पी, ये तो आप देखो डायग्राम बना के भी आप इजिली कर सकते हो, आपको मैंने अभी बताया एस और पी का। समझ आई बात आपको। बस इसमें एक यही एक्सेप्शन है, अरिस्टोटल ने दी थी कि अगर हम ओल को लिमिट कर दें, सम कर दें, तो क्या हो जाएगा, सम पी आर एस। तो कुछ पी तो एस है ही, इसको तो फॉलो कर रहा है ना ये, कि सभी पी एस नहीं हो सकते, लेकिन कुछ पी एस हो सकते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। उसके बाद आता है हमारा सम का केस। सम का केस में क्या होता है, सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी है, सम ए, यानी कि ये बना दिया ए और ये बना दो बी। ठीक है, ये जो कुछ, ये सम, यानी कि ये है, ठीक है, यानी कि सम ए आर बी और सम बी आर ए, दोनों आ गई, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये इसको फॉलो करेगा। नो का केस, नो के केस में क्या होगा कि ए और बी, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो दोनों के डायग्राम क्या बनेंगे, अलग अलग बनेंगे, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद आता है सम नोट का। सम नोट में क्या कहते हैं, सम ए आर नॉट बी, सम ए, कुछ ए क्या है, बी नहीं है, जो ये वाला पार्ट है वो क्या है, बी नहीं है, तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। क्यों, देखो, सम ए, ये क्या है, सम ए है, आर नॉट बी, कुछ ए क्या है वो बी नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको रिवर्स करके देखो, सम बी आर नॉट ए, तो इसको क्या करेगा, ये इक्वली, नो लॉजिकली इक्विवेलेंट, तो इक्वल नहीं मानेंगे इसको हम। फॉर एग्जाम्पल, रिमाइंस दी हुई है, सम ट्रीज आर पेपर, इसको ना देखो वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम, सम ट्रीज आर पेपर, कुछ जो ट्रीज हैं ये हमने बना दिए सम ट्रीज, ये क्या है, आर पेपर, कुछ जो ट्री है वो क्या है, पेपर है। सम ट्री, ये देखिए ट्री हो गया और ये हो जाएंगे पेपर। और सम पेपर आर इंक, सम पेपर आर इंक, सम पेपर जो पेपर है कुछ वो क्या है, इंक है, तो इसको एक और ड्रा कर दो, ये क्या बन गया, इंक। तो सम इंक आर ब्लू, जो इंक है, सम इंक
वो क्या है, आर ब्लू। ये बन गया, ठीक है। तो ये बनेगा इसका डायग्राम, वेन डायग्राम। समझ आया आपको कि आपको ये विन डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है। आप ये मत सोचना कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, ये सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए, जो आगे क्वेश्चन आएंगे उनको करने में आपकी हेल्प मिलेगी इनसे। ये देखिए, एक होता है देखो कैटेगोरिकल, एक होता है नॉन कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल में आते हैं जो आपके, वो आएंगे आपके एग्जाम में, जो नेट का एग्जाम है उसमें आपका कैटेगोरिकल है, प्रपोजिशन, प्रोपोजिशन वो आएगी। इसमें क्या होता है, सारे केसेस क्या होंगे, ऑल के, नॉट के। और नॉन कैटेगरी में इसमें क्या होता है, क्वेश्चन होता है, इफ देन के। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश होगी तब स्ट्रीट, मतलब बाहर गली क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप के आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, आपने सिर्फ करने है कैटेगोरिकल के लिए। और कैटेगरिकल के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ ये एक प्रीमाइसेस दिए हुए हैं, कंक्लूजन आपको ये बताने कौन कौन से इनको फॉलो करते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आई होप आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये एक बार अच्छे से कर लीजिए और इसके बाद आप प्रैक्टिस करना कुछ एक वेन डायग्राम बनाने की, ताकि आपको एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, पहले बनाइए फ्रूट्स, ये आ गए हमारे फ्रूट्स। ठीक है, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, ये क्या है, एक एप्पल के पार्ट। तो ये बन गया हमारा एप्पल। तो जितने भी बनानास, ऑल एप्पल्स, जितने भी एप्पल्स हैं आर बनाना, ये क्या है, बनाना का पार्ट है। तो ये बना दीजिए हमने बनाना। ठीक है, अब सम बनाना आर ऑरेंज, अब इसमें से कुछ बनाना क्या है, ऑरेंज है। तो सम बनाना बनाना ले लीजिए थोड़े से, और ये आ गया हमारे ऑरेंज। सम मैंगो आर ग्रेप्स, सब मैंगो, कुछ मैंगो क्या है, ग्रेप्स है। मैंगो का तो इसमें है ही नहीं ना, ग्रेप्स का तो इनका अलग से बनेगा। सम मैंगोज, ये हो गए मैंगोज, आर ग्रेप्स, इनमें से क्या है, ग्रेप्स हैं। तो ये हो गए हमारे ग्रेप्स। ठीक है, ये बन गए हमारे दो डायग्राम, क्योंकि इसमें ये बन ही नहीं सकता था। ओके, तो अब कंक्लूजन देखिए कि कौन कौन सी स्टेटमेंट इसको फॉलो करती है। अब हम ये चेक कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये एविडेंसेस हैं जो भी हमने पढ़ा था। एविडेंसेस के बेस पर अब हमने कंक्लूजन ड्रा करना है कि हमारी कौन सा कंक्लूजन इसके लिए सही है। हमारे किन एविडेंसेस के बेस पर, हमारी जो प्रीमाइसेस दी हुई है हमें, उनके बेसिस पर कंक्लूजन हम क्या ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट दिया है कंक्लूजन, सम ऑरेंज आर एप्पल। सम ऑरेंज, कुछ ऑरेंज क्या है, एप्पल का पार्ट। बट एप्पल तो यहाँ है, ऑरेंज यहाँ पे, तो इनके बीच में कोई रिलेशन समझ आया नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग, तो ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। फिर आता है सम ग्रेप्स आर फ्रूट्स। सम ग्रेप्स, ये रहे ग्रेप्स भाई, और आर फ्रूट्स, फ्रूट्स कहाँ पे, फ्रूट्स देखो कितनी अंदर जाके हैं, मतलब इसके बीच में और इसके बीच में कोई रिलेशन नजर आ रहा है, नो। तो इनके बीच में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करता है। उसके बाद आता है हमारा सम बनाना, सम बनाना आर फ्रूट। कुछ बनाना क्या है, फ्रूट्स का पार्ट है। सम बनाना, सम बनाना क्या है, कुछ बनाना आर फ्रूट्स, नो, ये भी फॉलो। एक मिनट, सम बनाना, जो बनाना है, आर फ्रूट्स, देखिए इसको एक बार दोबारा ध्यान से देखिए, जो हमें दिए हुए फ्रूट्स, फ्रूट्स सभी जितने भी फ्रूट्स क्या है, वो है एप्पल, फ्रूट्स एप्पल है। ठीक है, और जितने भी एप्पल हैं वो क्या है, बनाना है। ओके, यानी कि फ्रूट्स एप्पल बनाना, ये तो है ही ना। तो जितने भी बनानाज हैं, यानी कुछ बनानाज आर फ्रूट्स हो सकते हैं, यस, ये इसको फॉलो करता है। सम ग्रेप्स आर बनानाज, सम ग्रेप्स बनाना का पार्ट है, नो, ग्रेप्स बनाना का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, ग्रेप्स और बनाना में कोई रिलेशन नहीं है। बना सिर्फ इसका एक ही आएगा, सम बनानास, कुछ बनानास क्या है, फ्रूट्स हैं, क्योंकि फ्रूट्स एप्पल है और एप्पल बनानास है। इसके बेसिस पर बस ये थोड़ा सा कंसेप्ट इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए बेसिक का। अभी अगर आपका ये क्लियर हो जाता है ना कंसेप्ट, फिर आपको आगे बहुत इजी लगेगा, कुछ भी नहीं।
इसका देखिए जो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है, पीपीसी इज अ वैलिड स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब दो प्रीमाइस हो और वन कंक्लूजन हो। ठीक है, तो इसमें देखिए जब टू प्रीमाइसेस दी होती हैं, वन कंक्लूजन होता है, तो इसका मीनिंग देखिए, ओल जो होता है ये क्वांटिफायर, क्वांटिटी को बताता है, जो आगे होता है ओल, या फिर सम आता है, सम नॉट नो, ये क्या होता है, क्वांटिफायर होते हैं। ठीक है, और जो ए है, ए इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखिए कंक्लूजन को ड्रा करना है हमने, ओल जो आया, ओल क्या बता रहा है, इसकी क्वांटी बता रहा है, क्वांटिफायर है ये। ए जो आया वो हमारा क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट ये हमारा मीन्स हमारी क्या होती है, ये माइनर टर्म भी बोलते हैं हम इसको, माइनर टर्म। ये तो बस छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, जो आर है इसको क्या बोलते हैं हम, कॉपुला, कॉपुला बोलते हैं इसको हम। और सी जो होता है प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट को हम क्या करते हैं, मेजर टर्म में बोलते हैं, मेजर टर्म। और इसमें देखिए बी, बी जो हमने इसमें भी है और इसमें भी है, ये क्या होगी, कैंसलिंग टर्म, इसको हम बोलते हैं मिडल टर्म। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, देखिए इसमें आपने अब तक मैंने आपको क्या बताया, आपको एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने आपको इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बताया, आर्गुमेंट्स बताए कि क्या होते हैं, प्रीमाइसेस के बेस पर हम कंक्लूजन को ड्रा करते हैं। जो प्रीमाइस ट्रू होनी चाहिए, कंक्लूजन वन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद हमने बताया कि डिडक्टिव में वैलिड बोला जाता है और इनवैलिड बोला जाता है। वैलिड हमारा कब होगा, जब हमारे जो प्रीमाइस होते हैं वो ट्रू होते हैं, और जब अगर सारे प्रीमाइस ट्रू होंगे तो हम उसको साउंड बोलते हैं, अगर एक भी अगर फॉल्स हुआ तो हम उसको अनसाउंड बोलते हैं। इंडक्टिव में हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक का यूज करते हैं। स्ट्रॉन्ग बोलते हैं जब जब हमारे सारे प्रीमाइस स्ट्रॉन्गली ट्रू होते हैं, तो उसको हम कोजेंट बोलते हैं। और अगर हमारा एक भी प्रीमाइस क्या होता है, फॉल्स होता है, तो हम उसको अनकोजेंट बोलते हैं। ओके, अगर वो हमारा रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, वीक होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनकोजेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा सैलोगिज्म। सैलोगिज्म में क्या होता है, सैलोगिज्म में वेयर कंक्लूजन फॉलो फ्रॉम द ट्रूथ ऑफ टू, टू प्रीमाइसेस को वो फॉलो करता है और एक प्रॉपर कंक्लूजन को ड्रॉ करता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको मेजर टर्म्स के बारे में बताया, माइनर के बारे में, कंक्लूजन ड्रॉ किया हमने उनके बेसिस पर। ठीक है, वेन डायग्राम, जो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका दूसरे आएंगे, लेकिन आपका ये बेस है, इसको आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, फोर केसेस हम इसमें करेंगे, ओल, नो, सम एंड सम नॉट का। ओल एंड नो इनको हम यूनिवर्सल बोलते हैं, सम एंड सम नॉट को हम पर्टिकुलर बोलते हैं। ठीक है, प्रपोजिशन में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दो लेकर चलते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, तो हमने इसमें मैंने आपको बताया चार केसेस के बारे में, ओल, एस, आर, पी, सम केस, इनके बेसिस पर हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमने अब क्या किया, इसके बारे में मैंने आपको इन सारी चीजों के बारे में बताया, कैटेगोरिकल प्रपोजिशन के बारे में। अब हमारा मेन आ जाइए, जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आएगा, टू मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन, इन तीन टर्म्स को आपको समझना है अच्छे से। इन तीन टर्म्स में से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आया है। ठीक है, अपने मार्क्स को सिक्योर कर लेना। छोटी छोटी बातें जो बेसिक थी मैंने आपको बता दी हैं। वेन डायग्राम आप जरूर बना के देखना, उसी से आपको क्या रहेगा, इजी हो जाएगा आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट। ठीक है, चलिए अब आगे अपना स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन। कन्वर्जन क्या होता है, कन्वर्ट करना, स्वैप करना। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, देखिए इसमें हम फोर काइंड ऑफ कैटेगोरिकल प्रपोजिशन की थी हमने। फोर कौन कौन सी की थी हमने, ऑल का केस किया, सम का, नो का एंड सम नॉट का। इसमें फोर केसेस को लेके चलेंगे हम। ठीक है, कन्वर्जन में हमने क्या करना है, सिर्फ कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन में क्या करेंगे, सिर्फ हम स्वैप का यूज करेंगे और हम इसमें कुछ नहीं। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी, ओल ए आर बी। ठीक है, ओल ए आर बी, ये देखिए ये है ए और ये है बी।
जितने भी ए हैं वो क्या है, बी का पार्ट है, तो इन्होंने ये छोड़ दिया, यानी कि ये जो एरिया है वो क्या है, कॉमन हो गया। जितने भी ए हैं वो क्या है, बी का पार्ट है। और इसमें देखिए अपोजिट हो गया। अपोजिट क्या मीन्स, कन्वर्ज कर दिया हमने, कन्वर्जन किया हमने। कन्वर्जन में क्या करेंगे हम, जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इन दोनों को प्लेस को हम चेंज करेंगे, और हमने कुछ नहीं करना इसमें, सिर्फ हमने इन दोनों का प्लेस चेंज किया। कैसे किया, और ए की जगह क्या लिख दिया, बी, और बी की जगह लिख दिया ए। ये देखिए, कर दिया ड्रॉ। तो ये क्या एक है, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए। क्या ये फॉलो करता है, नो, ये फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जितने भी ए हैं वो बी का पार्ट है, जितने भी बी है वो ए का पार्ट है, ये इसको फॉलो नहीं। इसमें भी वही है, एक्सेप्शन दी है अरिस्टोटल ने। उस अरिस्टोटल ने क्या बोला था कि इनकी अगर क्वांटिटी को लिमिट कर दिया जाए, होल को अगर एक लिमिट लगा दी जाए, सम में कन्वर्ट कर दिया जाए, तब क्या होगा, तब ये क्या होगा, इक्विवेलेंट माना जाएगा। ठीक है, तब ये माना जाएगा, अदरवाइज ये नहीं माना जाएगा। जैसे हमने क्या किया, बस इसमें अगर जब हम ऑल की जगह सम लगा देते हैं तो इसमें लिमिट कर देते हैं, तो ये फॉलो करता है, अदरवाइज ये फॉलो नहीं करता। ठीक है, इक्वली, लॉजिकली, लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकली क्या है, ये इक्विवेलेंट है। कब है, जब एरिस्टोटल की एग्जम्पशन के अकॉर्डिंग। एक्सेप्शन जो दी गई है, एक्सेप्शन बाय लिमिट, एक्सेप्शन बाय जो लिमिट है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट करती है, अदरवाइज ये लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है, नो। ठीक है, नो डॉग्स आर कैट, नो कैट्स आर डॉग। कोई भी डॉग बिल्ली नहीं है, या कोई भी बिल्ली डॉग नहीं है। तो नो ए आर बी, नो बी आर ए। देखो, नो ए, जो भी ये ए है क्या है, वो बी का पार्ट नहीं है। और इसमें हमने फिर अपोजिट कर दिया, कन्वर्जन में क्या किया हमने, इसको सिर्फ चेंज कर दिया। ठीक है, नो बी आर ए, कोई भी ए नहीं है, तो इसको फॉलो करता है, क्योंकि जब दोनों ही, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, तो दोनों की बात क्या है, सेम है, तो लॉजिकली क्या है, ये इक्विवेलेंट है, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। ठीक है, सम कैट्स, सॉरी ये मत पढ़िए, ये पढ़ते हैं, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी का पार्ट है। ठीक है, और सम बी आर ए, कुछ बी क्या है, ए का पार्ट है, तो ये क्या है, लॉजिकली इक्वल है, तो यस, लॉजिकली इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसमें देखिए सेम बात है कि कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी ए है, दोनों की बात क्या है, सेम है, कोई मतलब चेंज नहीं हो रहा है इसमें, तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, यस, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा, सम डॉग्स आर नॉट ट्रेन्ड, कुछ डॉग क्या है, ट्रेन्ड नहीं है। इसमें भी यही वाला केस लेके हम ना, बस सब में ना यही केस लेके चलेंगे कि सम ए एंड बी। अब ये देख लीजिए, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए क्या है, बी नहीं है। देखिए, अब जैसे कि मैंने डायग्राम बनाया, तो इसमें क्या हुआ, जो ये ए का जो ये वाला पार्ट है, ये बी नहीं है। ठीक है, और इसमें फिर बात क्या कही है, अब इसको चेंज कर दीजिए, ए और बी को, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी क्या है, वो ए का पार्ट नहीं है, तो क्या हुआ, अलग अलग बना इसमें, तो नो, लॉजिकली इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, कन्वर्जन में क्या किया हमने, जस्ट क्या किया, उनको कन्वर्ट किया, उनका प्लेस सब्जेक्ट को प्रेडिकेट कर दिया, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है इसमें, और आपने इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। और इसमें लॉजिकली इक्विवेलेंट में क्या होता है कि अगर हम ऑल के केस को देखते हैं, और एक हम क्या करते हैं, सम नॉट के केस को, इन दोनों के केस में क्या होता है, लॉजिकली फॉलो नहीं होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऑल के केस में अगर एग्जम्पशन बाय लिमिट है अरिस्टोटल की,
उसमें क्या कहता है, अगर हम ओल की क्वांटिटी को क्वांटिफाई करके सम कर दें, सम वी आर ए, तो क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, मीन्स इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना कि अगर एक्सेप्शन आए, क्वेश्चन में कई बार एक्सेप्शन दे दी जाती है, उसमें बता दिया जाता है, तो एक्सेप्शन के केस में आप हमेशा यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी इसमें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये देखिए इसमें एक चार्ट भी बना दिया। प्रपोजिशन देखो, ओल एस आर पी, नो का केस, सम और सम नॉट, कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में। देखिए ओल पी आर एस, नो पी आर एस, सम पी आर एस एंड सम पी आर नॉट। बस सिर्फ इन दोनों को क्या करना है, हमने कन्वर्ट करने का काम किया, इनका प्लेस चेंज कर दिया, और इसमें कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, ये देखिए जो इसमें ना लिखा हुआ है ना, पॉलिसी ऑफ इलिसिट कन्वर्जन, ये मैं आपको ना बाद में ही करवाऊंगी, फॉर्मल इनफॉर्मल, जब मैं आपको सारा कंप्लीट पॉलिसी के बारे में बताऊंगी, तो ये मिस्टेक जो भी होगी उसके अंदर सारा कंप्लीट आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जो ये वाला स्ट्रेंज है ना, ये वाला आप मत करना अभी। ठीक है, आप अभी ये कर लो, सिर्फ इसको कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करते हैं, और लॉजिकली इक्विवेलेंट देखते हैं क्या वो इक्वली वैलेंट है या नहीं। ओके, ठीक है। अब आइए हम ऑबवर्जन, ऑबवर्जन, ठीक है, ऑबवर्जन क्या होता है, ऑबवर्जन क्या होता है, इसको हमने दो स्टेप्स में इसका करेंगे सॉल्यूशन। इसमें क्या करना होता है, ऑबवर्जन जैसे क्या होता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट नया आता है, तो हम क्या होता है, उसको नए नए उसके वर्जन लॉन्च होते हैं, जैसे कि फोन के केस में होता है, एप्पल का फोन जैसे आ रहा है, उसका क्या होगा कि 13 लॉन्च हुआ है, अब 13 के बाद 14 आएगा, तो वर्जन चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इसमें भी हम यही काम करेंगे, ऑबवर्जन में सबसे पहले उनका वर्जन चेंज करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द सेकंड सॉर्ट ऑफ स्वैप। स्वैप के सेकंड सॉर्ट की तरफ चलते हुए ऑबवर्जन में क्या करेंगे, चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ प्रपोजिशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी क्वालिटी को चेंज करेंगे, एंड देन रिप्लेस द प्रेडिकेट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट के साथ चेंज करेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अगर वो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में जैसे कि वो था ना, ओल है, नो कर दो, सम नॉट, इस टाइप से। ठीक है, और क्वालिटी चेंज में क्या करना है आपने, अगर पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। ओके, चले हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। चेंज द क्वालिटी, वी लर्न हाउ टू चेंज द क्वालिटी ऑफ प्रपोजिशन। रिमेंबर, क्वालिटी रेफर्स टू वेदर द प्रपोजिशन इज एफर्मेटिव और नेगेटिव। ठीक है, एफर्मेटिव है नेगेटिव है। चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ ओल एस आर पी, अगर कहता है ओल एस आर पी, सबसे पहले तो करेंगे हम इसकी क्वालिटी चेंज। क्वालिटी चेंज करने में हम क्या करेंगे, ओल की जगह क्या कर देंगे, हम नो का यूज करेंगे। ठीक है, एफर्मेटिव था तो हमने क्या कर दिया, नेगेटिव बना दिया इसको, नो एस आर पी। फिर हम करेंगे प्रेडिकेट को इसके कॉम्प्लीमेंट से चेंज कर देंगे। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रेडिकेट क्लास इज द सेट ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉट a member of predicate class. So, for instance, if our predicate class is dogs, then complement class include everything from cat to chair to clouds to star. In short, everything that is not a dog. Okay, मतलब बस उसको चेंज करना है, कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो आगे एग्जाम्पल करवाते हैं हम। देखो, ये बात ध्यान रखो, पहले हमने क्या करना है, क्वालिटी को चेंज करना है, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट से उसको क्या करना है, रिप्लेस। तो ही काम करने हैं इसमें। कन्वर्जन में हमने क्या किया था, सिर्फ कन्वर्ट करने का काम किया था, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में। इसमें हमने दो काम करने, एक तो क्वालिटी को चेंज करना है और एक प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट करना है। आइए देखो, ऑल ए आर बी, फर्स्ट हमारी यही थी, ऑल ए आर बी, ऑल ए जितने भी ए हैं वो क्या है, बी है। तो इसको हमने क्या क्या चेंज करना है, पहले तो ये ऑल है, क्वालिटी चेंज कर दो, नो लगा दो, ऑल की जगह लगा दिया नो, नो ए आर। अब जो बी है, बी को हमने क्या कर देंगे, पॉजिटिव है यहाँ पर, इसको हम कॉम्प्लीमेंट करके नॉन बी कर दिया। मीन्स यहाँ पर बी है तो बी को छोड़कर सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। तो नो ए बी आर नॉन बी, दैट मीन्स क्या हुआ, जितने भी ए हैं वो बी का पार्ट है, जो ए का पार्ट नहीं है वो बी का पार्ट भी नहीं है।
सेम बात कह रहा है दोनों, तो ये क्या करेगा, लॉजिकली इक्विवेलेंट है। यस, ठीक है। उसके बाद आता है नो ए आर बी। अभी नो का केस देखो, नो ए आर बी। अब ये क्या है, पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, ये नो है, तो इसको पहले क्या करेंगे, इसकी क्वालिटी को चेंज करेंगे। क्वालिटी को चेंज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे नो की जगह क्या हो जाएगा, ऑल। ऑल ए आर, और जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट को हम क्या करना है, हमने कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या करना है, बी है, तो यहाँ पर यानी कि बी तो नहीं है, तो क्या आ जाएगा, नॉन बी। तो ऑल ए आर नॉन बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसकी बात में चेंजेस हुए, कोई भी ए बी नहीं है, ऑल जितने भी ए हैं वो बी नहीं है। तो बात दोनों की क्या है, बराबर हो गई, दोनों की सेम बात कह रहे हैं, कोई इनमें डिफरेंस नहीं आया, तो लॉजिकली इक्विवेलेंट है ये भी। यस। अब नेक्स्ट देखिए, सम ए आर बी। सम, कुछ ए क्या है, वो बी का पार्ट है, सम ए आर बी। और फिर उसके बाद हमने इसका क्या करना है, सम ए आर बी है, सम की जगह हम क्या करेंगे, इसको सम नोट में कन्वर्ट कर देंगे। सम ए आर नॉट बी लिखना था, बी को फिर हम क्या करेंगे, चेंज करके ही लिख देते हैं, प्रेडिकेट को क्या करना है, हमने कॉम्प्लीमेंट करना है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, नॉन बी। ठीक है, तो सम ए आर नॉट नॉन बी, तो नॉट नॉन कैंसल हो गया, वही बन गया सम ए आर बी। तो ये भी क्या है, लॉजिकली ट्रू है, ट्रू है ना। आपको क्लियर तो हो रहा है ना ये सब। देखो फिर से बताती हूँ मैं आपको कि ऑब्वर्जन में क्या करना है, हमने दो काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, स्टेटमेंट की क्वालिटी को चेंज करना है। ठीक है, क्वालिटी को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, अगर वो एफर्मेटिव है, ओके, नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो, इतना चेंज करना है आपने इसमें। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रेडिकेट जो है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री कर दो, मीन्स प्रेडिकेट जो भी है उसका जो, हम जब उसको कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करके क्या हो जाएगा कि अगर वो बी, अगर फर्स्ट सेंटेंस में अगर वो कहता है ये बी है, तो चेंज करके क्या, वो बी तो नहीं है, ठीक है, वो बी तो नहीं है, उसके अलावा वो सब कुछ है। सिर्फ ये दो काम करने हैं इसमें, और कुछ नहीं करना, सिर्फ ये बात ही ध्यान रखनी है। वही सारा सब में देखिए, सभी में वही इक्विवेलेंट हो जा रहा है। लास्ट केस है हमारा सम ए आर नॉट बी, इसमें भी वही करना है, सम ए, ये देखो एक बार बता भी देती हूँ करके, सम ए आर नॉट बी। ठीक है, इसमें फर्स्ट हमारा रूल क्या था, हमने क्वालिटी को चेंज करना है। क्वालिटी को चेंज करने का मतलब क्या हुआ, सम नोट का केस है ये, तो हम क्या करेंगे, सम का केस करेंगे इसमें हम, सम ए आर बी आना चाहिए फर्स्ट केस में। ठीक है, और सेकंड केस में हमने क्या करना है, इसको कॉम्प्लीमेंट करना है प्रेडिकेट को। किसको कॉम्प्लीमेंट करना है, प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट करना है, तो सम ए आर नॉन बी। क्या किया हमने, सम ए आर नॉन बी, वही सेम बात हो रही है जो हमें दिया हुआ था, हमने चेंज किया जब इसमें, और इसमें क्या कोई डिफरेंस है, ये क्या है, लॉजिकली, लॉजिकली क्या है, ये इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, यस। तो इस केस में क्या हुआ, ऑब्वर्जन के केस में तो सभी क्या इक्विवेलेंट है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ऑब्वर्जन का केस। अब एक लास्ट रह गया हमारा कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक है, कॉन्ट्रापोजिशन क्या होता है, थर्ड सॉर्ट ऑफ स्वैप, स्वैप करने का जो थर्ड एक लास्ट हमारा मेथड रह गया, वो क्या है हमारा, कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक है, कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन में क्या होगा, इसमें हम दोनों को लेकर चलेंगे, इसमें कन्वर्जन और एक जो अभी हमने किया था ऑब्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कन्वर्जन दोनों का ही इसमें यूज होने वाला है कॉन्ट्रापोजिशन में। ठीक है, कॉन्ट्रापोजिशन में हम क्या करेंगे, स्वैप करने में कन्वर्जन प्लस ऑब्वर्जन दोनों का यूज होगा, पढ़ेंगे। लास्ट बट नॉट लिस्ट, द थर्ड सॉर्ट ऑफ स्वैप, स्वैप का क्या है, ये थर्ड सॉर्ट है, कॉन्ट्रापोजिशन परफॉर्मिंग एंड कन्वर्जन ऑन ए प्रेपोजिशन, proposition
स्वैपिंग द सब्जेक्ट विद प्रेडिकेट, कन्वर्जन में हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में क्या कर रहे थे, स्वैप कर रहे थे, और देन फिर रिप्लेस, फिर इसमें अब क्या चेंज आया, देन रिप्लेसिंग बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म विद देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को ही कॉम्प्लीमेंट्स में चेंज करेंगे। ओके, दोनों को चेंज करना है, जबकि ऑब्वर्जन में हम क्या करते थे, प्रेडिकेट को चेंज करते थे, इसमें हम दोनों को ही चेंज करेंगे। ठीक है, फर्स्ट देखिए obversion, first we observe it, we replace the subject and predicate to get, subject and predicate को क्या करेंगे हम, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट विद कॉम्प्लीमेंट, वी रिप्लेस बोथ टर्म with their complement, so mammal become non mammal and dog become non dog। चलिए हम एग्जाम्पल से ही करते हैं, अभी आपको वही आ जाइए फिगर्स पर, वही करेंगे हम सब कुछ। देखो ऑल ए आर बी, ठीक है, जितने भी ए हैं वो क्या है, बी है, ऑल ए आर बी, जितने भी। फिर अब हमने इसमें क्या करना था, एक तो हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है, ए और बी को, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में। इसको मैं एक मैं आपको बता देती हूँ एक एक लाइन से, तो आपको क्लियर अच्छे से हो जाएगा। ऑल ए आर बी, जितने भी ए हैं वो क्या है, बी है। और हमने इसको चेंज करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो हमारा क्या था, कि हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका आ जाएगा ऑल ए, नहीं सॉरी बी आएगा अब यहाँ पर, ऑल बी आर ए। ठीक है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा सेकंड, जो हमारा स्टेप है वो क्या है, कि जो सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, दोनों को हमने क्या करना है, दोनों को हमने कॉम्प्लीमेंट में चेंज करना है। कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए, ऑल नॉन बी आर नॉन ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल बी आर नॉन ए, जितने जो बी नहीं है वो ए भी नहीं है। तो वही बात कह रहा है कि ऑल ए आर बी, जितने ए हैं वो भी बी है, और जो ए नहीं है वो बी भी नहीं है। दोनों की बात क्या है, सेम है, लॉजिकली क्या है, ये फिट बैठ रहा है। तो यस, ये लॉजिकली क्या है, इक्विवेलेंट है। तो आपको ये दो स्टेप्स करने की जरूरत है, आप एक ही स्टेप में कर सकते हो। ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए करवाया था, ठीक है, कि आपको इजिली समझ में आ जाए कि कैसे हमने करना है। नेक्स्ट देखिए, नो ए आर बी, इसमें भी हमने क्या करना है, नो ए आर बी में, नो को नो में रहने दीजिए, ए और बी का चेंज कर दीजिए, बी कर दीजिए, और यहाँ पर ए कर दीजिए, इसके आगे नॉन लगा दीजिए, इसके आगे भी नॉन लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या बन गया, नॉन नॉन नो। तो फिर क्या हुआ, ये लॉजिकली फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसमें क्या कहा, नो ए आर बी, कोई भी ए क्या है, वो बी नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको कन्वर्ट किया, कॉन्ट्रापोजिशन किया, तो उसमें क्या आया, तो नो नॉन बी आर नॉन ए, तो ये इसको फॉलो नहीं। नेक्स्ट आइए, सम ए आर बी, कुछ ए क्या है, बी है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे, सम ए आर बी, सम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज कर देंगे, बी आर ए, वही नॉन, सम नॉन बी आर नॉन ए, सम ए आर बी, सम ए, कुछ ए क्या है, बी का पार्ट है, और इसमें क्या, सम नॉन बी, सम नॉन बी तो बाहर हो गया, ये जो बी का पार्ट नहीं है, आर नॉन ए। ठीक है, तो ये इसको फॉलो करता है, नो, ये फॉलो नहीं करता है। लास्ट हमारा आ गया, सम ए आर नॉट बी, सम ए, जो कुछ ए है, आर नॉट बी, वो बी नहीं है, तो ये जो ए है ये बी का पार्ट नहीं है। और ये देखिए, अब इसमें अब हमने इसको जब कॉन्ट्रापोजिशन किया, कॉन्ट्रापोजिशन करके क्या हो जाएगा, सम बी,
बी और ए को क्या करेंगे, हम पहले इंटरचेंज कर देंगे, सम बी आर नॉट ए, तो साथ में क्या लगा देंगे, नन दोनों में लगा देंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री इसमें करना है। तो क्या उसके बाद इसमें कोई चेंज हुआ, नो इसमें कोई चेंज नहीं होता। फिर सम ए आर नॉट बी, ये भी यही बात कह रहा है, और सम नॉन बी आर ए, वही सेम बात कह रहे हैं दोनों ही। तो इसको क्या करेंगे हम, यस, लॉजिकली क्या करता है, ये फॉलो करता है। तो हमने सभी के केसेस कर लिए, तीनों का सम अप करते हैं। जैसे ये देखिए, ऑल एस आर पी, तो इसमें क्या हुआ, ऑल नॉन पी आर नॉन एस, तो यस, ठीक है, ये भी हमने सारा भी इसमें कर ही लिया हमने फिगर के साथ ही, तो यही सारा इसको सम अप किया हुआ है। तो अब हमने तीनों का कर लिया अच्छे से, तीनों हमने कौन कौन से किया, हमने कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और एक कॉन्ट्रापोजिशन। ठीक है, चार केसेस थे हमारे, ऑल का केस था, नो का केस, सम, सम नॉट। ठीक है, ऑल के केस में क्या कर रहा था, कन्वर्जन के केस में फॉलो नहीं करता। ठीक है, नो के केस में कन्वर्जन फॉलो करता है, सम के केस में फॉलो करता है, और सम नॉट के में नहीं करता। ये एक्सेप्शन बाय जो लिमिट है, एक केस अगर यहाँ पर एक्सेप्शन लग जाती है, अगर यहाँ पर एक्सेप्शन लग जाती है, लिमिट एरिस्टोटल ने जो दी थी, तो उस केस में क्या होगा, ये फॉलो करेगा, अदरवाइज ये फॉलो नहीं करेगा। ऑब्वर्जन में सभी में फॉलो कर रहा था। कॉन्ट्रापोजिशन में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रापोजिशन में ऑल के केस में फॉलो करता है, नो में नहीं करता, सम में भी नहीं करता, और सम नॉट के केस में फॉलो करता है। ओके, आई होप आपको तीनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, इसका प्रैक्टिकली क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी भी। ठीक है, तो एक बार आप ये सारा बेस समझ लिए अच्छे से, कि जो अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो गया हो, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी जितना जल्दी हो सकेगा। मैं सारे आपके कंसेप्ट क्लियर करवा सकती हूँ। आइए एक क्वेश्चन करते हैं हम एक बार इससे रिलेटेड। ये एक ही क्वेश्चन अभी मैं करवा रही हूँ, और क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी बाद में, लेकिन अभी आप सिर्फ ये पहले सारा जितना मैंने आज आपको बेसिक करवाया है, ये तीनों आपको स्टेटमेंट करवाई है, ये अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इसमें से क्वेश्चन आपकी 2 मार्क्स का 4 क्वेश्चन, मतलब इसमें से अटेम्प्ट आपका हो जाएगा। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, to obvert a preposition we change its quality and replace the predicate term with its complement। ऐसा ही होता है कि हम ऑब्वर्जन में हम क्या करते हैं, ऑब्वर्जन में हमने 2 स्टेप्स किए। फर्स्ट हम क्या करेंगे, रिप्लेस, रिप्लेस क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट को सब्जेक्ट में, इंटरचेंज करते हैं हम इसको, इनकी, एक मिनट सॉरी, पहले हम इसकी क्वालिटी को चेंज करते हैं, सॉरी इसमें हम क्या कर रहे थे, क्वालिटी को चेंज करते हैं ऑब्वर्जन में, सॉरी सॉरी, क्वालिटी, क्वालिटी को चेंज करते हैं हम इसमें। ठीक है, इसमें हम क्वालिटी को चेंज करते हैं, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना देंगे, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देते हैं। तो obvert a proposition we change its quality and replace the predicate term with its complement में उसको हम चेंज भी करते हैं। फर्स्ट क्वालिटी चेंज करते हैं और सेकंड हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो इज इट ट्रू, यस, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। obversion is valid for any standard form categorical proposition। ठीक है, वैलिड होता है ये, क्योंकि जितने भी केसेस हमने 4 केसेस थे, इसके ऑल का, नो का और सम का और सम नोट का, क्या वो सब में लॉजिकली क्या आ रहा था, वैलिड आ रहा था सब में ही। ठीक है, तो यही बात इसने बोली है कि वो वर्जन जो है सभी के केसेस में, जितनी भी स्टैंडर्ड फॉर्म सभी थे, वो सब में क्या हो रहा था, फिट बैठ रहा था। तो दैट मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो इनमें से आप ये बताइए, जब ये मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट ही किए थे हमने, आपको ना देखो क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे एग्जाम में, कि सम मैन आर एरोगेंट ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कुछ मैन क्या है, एरोगेंट ह्यूमन बीइंग है। सम नॉन एरोगेंट ह्यूमन बीइंग आर नॉट नॉन
men. Some men are not non-arrogant human beings. Some arrogant human beings are men. तो इसमें ये देखिए A, C एंड D ये फॉलो कर रहे हैं, इक्वली है। ये देखो सम मैन आर एरोगेंट ह्यूमन बीइंग कह रहा है, कुछ आदमी क्या है, एरोगेंट है, ह्यूमन बीइंग भी है। तो सम मैन आर, ये देखो नॉट से नॉन हटाओ ऊपर इसको, आर एरोगेंट ह्यूमन बीइंग, वही सेम बात बोल रहे हैं। सम एरोगेंट ह्यूमन बीइंग आर मैन, तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है। और ये क्या है, सम नॉन एरोगेंट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट नॉन मैन। तो ये क्या है, बी रॉन्ग हो जाएगा आपका, ए सी डी है आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, आपको इस तरह के क्वेश्चन मैं और भी करवाऊंगी आपको, तो एक बार अभी तो आप ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अब इसमें भी आपको इक्विवेलेंट बताने कौन कौन से हैं, देखिए अब इसमें भी, नॉन वोमेन आर एरोगेंट ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कोई भी वोमेन क्या है, एरोगेंट नहीं है। नो एरोगेंट ह्यूमन बींग आर वोमेन। All women are non-arrogant human being. All non-arrogant human being are non-women. ठीक है, अब इसमें देखिए किस किस को फॉलो करता है ये, कोई भी वोमेन क्या है, एरोगेंट नहीं है। नो एरोगेंट ह्यूमन बीइंग आर वोमेन, ठीक है ये भी। ऑल वुमेन आर नॉन एरोगेंट ह्यूमन बीइंग एंड ऑल नॉन एरोगेंट ह्यूमन बीइंग आर नॉन वोमेन। ये फोर्थ क्या है, गलत है आपकी स्टेटमेंट। क्यों गलत है, इसमें क्या है, नॉन वुमेन कह दिया इन्होंने। ठीक है, तो क्या है इसमें, ये तीनों क्या है, इक्विवेलेंट है, ए बी एंड सी। तो आंसर आ जाएगा इसका ए, सेकेंड ऑप्शन। आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। ठीक है, आगे ये नेक्स्ट हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आप इसको यहीं तक इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये सारा कंप्लीट कीजिए। आप वेन डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप इसमें ना क्लियर हो तो मैं भी, अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं आपको वेन डायग्राम के भी क्वेश्चंस आपको करवा दूंगी। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, तो आप ये कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन ये क्लियर करने के लिए मैंने आपको सारा कंसेप्ट आपको क्लियर करवा दिया, तो आप ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो आज अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कोई भी किसी तरीके से भी आपके एग्जाम के प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, नेट से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन आप चाहिए हो तो आप उनसे ले सकते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर हमने अपने चैनल पर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छे से एग्जाम करना। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। हैव अ नाइस डे। ओके, बाय।